वाटर कैनन से डरता है, ना गिरफ्तारी से डरता है। अगर गिरफ्तार करेगा तो ये जो सरकार है, ये समझ ले, ये आंदोलन उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेगा, उतनी ही ये ताकत बनकर उभरेगा। अगर सच्चाई को दबाने का काम करोगे, ये और बड़ी तादाद में ये जन आंदोलन बनकर सामने आएगा और इस सरकार का सत्यानाश करने का काम ये किसान आंदोलन करेगा। आप टेंट टूट रहा है तो क्या आप लोग घर जाएंगे या पहले की तरह जोश जुनून जज्बे के साथ में आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेंगे? जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। हम तो आंदोलन करने आए हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, वाटर कैनन आए, बंदूक की गोलियां आए या जेल में डालना पड़े, हम उससे भी ज़्यादा मजबूती से उठाएंगे। क्योंकि नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये किसान आंदोलन को कोई दबा नहीं सकता है, कोई झुका नहीं सकता। इसी तरीके से यह आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा और जब तक हमारी जीत नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप जिन पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, कहा जाता है कि वो पहाड़ बहुत मजबूत है। अरे कौन बोल दिया आपको? दशरथ माजी ने पहाड़ तोड़ कर रास्ता बना दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही नारा हम भी लगाते हैं कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द करवाएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। तुम बढ़े चलो साथिया, लड़े चलो साथिया। ये सरकार हारेगी, किसान जीतेगा, आप देखते रह जाइए। राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया जाता है और भी तमाम लोग जो काम करेंगे, जो सरकार का कहीं ना कहीं धीरे से विरोध करेंगे, उनके जो है ट्विटर हैंडल से ट्वीट हटा दिए जाएंगे, ब्लू टिक हटा दिए जाएंगे, उनको दबाने का काम करा जाएगा। तो ये जो है साजिश है, साजिश के तहत ऐसा करा जा रहा है। आप आवाज़ मत उठाइए। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो ट्विटर को भी बैन कर दिया जाएगा, फेसबुक को भी बैन कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम को भी बैन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सरकार बनी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, झूठे विज्ञापनों के माध्यम से, झूठे प्रचार तंत्र के माध्यम से। अब क्या हो रहा है? अब उसी प्रचार को इस्तेमाल कर रही है जनता। किस प्रकार से इस्तेमाल कर रही है? जो लोग कोरोना काल में जो सच्चाई दिखाई गई, जो लाशों को दिखाया गया, जो लाशें जो हिंदू प्रदेश बनाना चाहते हैं ना, हिंदू देश में हिंदू की ही लाशों को जलाया नहीं गया, दफनाया गया और गंगा में शव वाहिनी गंगा बना दिया, जिसको माँ का दर्जा कहा गया। जो कहते हैं ना, मुझे किसी ने बुलाया ना मैं आया, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। उसी गंगा में शव तैर रहे थे और उसकी सच्चाई किसने दिखाई? सोशल मीडिया ने दिखाई, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया, बल्कि कह दिया ये नाइजीरिया की लाशें। तो जितना झूठ इन्होंने फैलाया था अपनी सरकार को लाने में 2010 से 2013 तक में, आज वही सच ज़मीन से निकल के आ रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को दिखाया जा रहा है। क्योंकि नेशनल मीडिया कोई सच्चाई हमारी नहीं दिखाएगा, कोई हमारी लड़ाई को नहीं दिखाएगा, कोई हमारे आंदोलन को नहीं दिखाएगा। लेकिन आप जैसे कुछ पत्रकार, आप जैसे कुछ युवा पत्रकार जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं और इस सच्चाई को दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। इसी वजह से यूट्यूब को भी परेशान करा जा रहा है, गाइडलाइंस ला दी गई हैं। लेकिन आप जितना भी हनन करें, दम में कितना हनन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरी देख लिया है देखेंगे। आप कितने भी किसानों को जेल में डाल दे, कितनी बड़ी आपकी जेल है, आप कितनी भी तानाशाही कर ले, सच्चाई की जीत होगी। सच जमीन से निकल के आएगा। सच सताया जा सकता है, परेशान करा जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता है। सत्य की जीत होगी, इस आंदोलन की जीत होगी, कानून वापस होंगे और एमएसपी पर गारंटी तय की जाएगी। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के भी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया है। उसके बाद उनके जो फॉलोवर है, उनके जो भक्त है, ये मांग मोदी जी जो मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो अभी मोहन भागवत की आप कर रहे हैं, क्योंकि ये भ्रांतियां फैला रहे हैं देश में। ट्विटर को आप फेसबुक पे अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, यूट्यूब को आप अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। अरे आपकी सरकार है, आपने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन एक चिड़िया से आप इतना डर रहे हैं, ये उसी चिड़िया से डर रहे हैं सरकार जिस तरह 6 महीने से किसान बैठा हुआ है रोडों पे, इनकी सरकार को हिलाने का काम किया है। उसी चिड़िया ने इनको ऐसा डर। क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि जो ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया तो चिड़िया से मतलब डर रहे हैं और सरकार और क्या मुट्ठी में करना चाह रही कि युवाओं की आवाज को, देश के नौजवानों की आवाज को, सच की आवाज को दबाया जाए। लेकिन ये सरकार क्यों ऐसे दबेगी? ये दबा नहीं सकते हमारी आवाज को, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये ट्विटर को खरीद नहीं। आप लोग जिस तरह से आवाज उठाते हैं, तो आप ही की तरह बहुत सारा सोशल एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, वो लोग तो जेल में है। अंडभक्त
वक्त उसमें कर, अरे जेल में बंद करिए ना, आइए भरिए, हम देश के नौजवान युवा के किसान के बेटे हैं, हम जेल से नहीं डरते हैं, जेल में भरिए, फांसी लगाए। भगत सिंह ने जब फांसी पे जब देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह ने क्रांति का रूप दिया था, उसी तरह से किसान क्रांति है। इसमें युवा है, नौजवान है और छात्र है, सभी लोग हैं देश के, ये कोई नहीं रोक सकता है। ये किसान की आवाज है, किसान के बेटे की आवाज है, एक छात्र की आवाज है। कैसे सरकार, आप सिर्फ और सिर्फ सरकार की बात करते हैं? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वही है, सरकार का तुष्टीकरण अंतिम पड़ाव पे है। ये सरकार अपनी तानाशाही से क्रूर है। लेकिन आपने बंगाल के चुनाव में देखा होगा, आपने गुजरात के पंचायत चुनाव में देखा होगा, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखा होगा, जिस तरह इस सरकार को हार मिली है, उसी तरह इस पूरे देश से इस सरकार को हिलाने का काम किया जाएगा अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती और MSP पे गारंटेड कानून नहीं बनाती है। उत्तर प्रदेश में और भारी तादाद में जो इनको सीटें वहाँ पर जो है 75 आ गई, 74-75 आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इनको 0 सीट दिलाने का काम ये किसान आंदोलन करेगा। आपने कहा था, देखिए ये तूफानों का, तो तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये किसान वही चीज करने जा रहा है। हमारे अगर किसान नेताओं को ये आंदोलन, ये जो है अरेस्ट करने का काम करेगी, तो यहाँ पर करोड़ों किसान पहुँचने का, युवा, हजारों युवाओं, लाखों युवा पहुँचने का, जेल भरो आंदोलन करने का काम ये युवा करेगा, किसान की शक्ति करेगी। और ये जो किसान है अपनी पूरी ताकत के साथ इसको जो उत्तर प्रदेश के अंदर इसको घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। आने वाले उत्तराखंड चुनाव में भी और यहाँ पर पंजाब के अंदर भी इसको धूल चटाने का काम ये किसान करेगा। लेकिन आप धूल चटाने की बात कर रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह उस सरकार की आलोचना करते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है, और FIR दर्ज ही नहीं किया जाता है बल्कि आज के डेट में 6 घंटे तक उनको घर पे बातचीत किया गया, उनको मतलब मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी गिरफ्तार कर ले? देखिए, सब गिरफ्तार करे, जो सच्चाई की आवाज है उसको दबाया जा रहा, जो पत्रकार अगर सच्चाई दिखा रहा उसको, इसको जो गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ये किसान वही किसान है साहब जो धरती को चीरकर अनाज उगाता है और उसको पूरा भारत खाता है। ये ना तो ये जो है किसी से डरता नहीं है, ना